हो गई। हेलो बच्चों, मैं आज आप लोग को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि हमारा ये सब्जेक्ट है क्या चीज, साइंस। तो चलिए अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। ओके चलिए। तो हम जानते हैं बच्चों कि सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन? तो हम 1 से लेकर 8 तक यानी कि शुरू से बताएंगे, जो कि सन से एकदम नियरेस्ट में है। तो पहला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 8 हो गया। और इसमें हम बताएंगे कि सबसे नियरेस्ट यानी कि सन का नियरेस्ट सबसे कौन है। तो सबसे नियरेस्ट क्या, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कि बच्चा लोग आप लोग बताइए कि सन का सबसे नियरेस्ट कौन है प्लैनेट। तो हम बोलेंगे क्या चीज, मरकरी हो जाएगा। ठीक है। लास्ट बोलेगा, लास्ट में कौन है तो यूरेनस के बाद क्या मिला, नेपच्यून। तो नेपच्यून हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बहुत माने कि बूढ़ बुजुर्ग लोग पहले कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता है सर, माने कि चंद्र ग्रहण लगता है। सब लोग सोचता है ना चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लग गया तो नहवाएगा पहले। मान लो मम्मी पापा लोग जो है नहवाते हैं ग्रहण में, नहाते हैं जी। तो नहवाएंगे, चाउर छुआएंगे, वही चाउरवा किसको दिएगा, डोम को, माने कि महार जाति को दिया है, ठीक नो। तो उसमें देखिए हम वही जगह सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए है क्या हो गया, ये हमारा हो गया अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं जी। है क्या हो गया, सोन। देखो ये मत सोचे जानो कि अंडाकार माने कि है लाम बाउंसन, लाम नहीं हम बनैले बने ऐसे, ठीक नो। हम बनाए हैं ऐसे, माने कि देखिए गोल है, ठीक नो, माने सोन गोल होता है, लाम बन गया है। है देखिए बच्चा, ये क्या हो गया, मून। हमारा ये माने इजा मून ना डालम, ठीक नो। चलो ये छोड़, माने है हो गया सूरज, है हो गया सूरज, है हो गया अर्थ, ठीक ना। तो हम लोग जानेंगे पहले कौन, हम पहले जानेंगे ना कि मैंने कि ये कौन है, सूर्य क्या है, चंद्रमा बनाए थे मिटका दिए, ठीक नो। तो चंद्रमा चंद्र ग्रह माने कि सन मून शैडो कब होता है, ठीक नो। देखिए बच्चों, जब हमारा मून मान लीजिए यहाँ पर है, हम तो जानते हैं भाई कि मून का कभी भी अपना माने कि द मून हैज नॉट ऑन आवर माने ऑन आवर लाइट, ठीक ना। मून के पास अपना प्रकाश को बना होता है, ये अपने प्रकाश नहीं लेता है। किसके प्रकाश से चमकता है बाबू, ये जो है ना, ये सूर्य के प्रकाश में रिफ्लेक्ट होकर सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है और इसका प्रकाश इस पर पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि माने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे, सन शैडो एंड मून शैडो। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ से इस पर लाइट पड़ रहा है, ओके, ये क्या हो गया हमारा मून। तो इस पर लाइट पड़ रहा है और यहाँ से क्या होगा, पहले दिन होगा, दिन में इसका प्रकाश इस पर आएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया हो गया बाबू, यहाँ पर हो गया अमेरिका। तो हम जानते हैं ना कि सूर्य पे तो चक्कर लगाता है पृथ्वी, लेकिन सूर्य को चक्कर लगाते हुए अपना ही चक्कर लगाता है, अपने एक्सिस पर घूमता है, अपना ही एक्सिस पर घूमता है और सूर्य के भी एक्सिस पर घूमता है। तो देखो ऐसे ना घूमता है, ठीक है, ऐसे ना घूमेगा। जैसे हो गया सूर्य, इसको ऐसे अपना ऐसे लगाते हुए, अपन चक्कर लगाते हुए तो अब सन का चक्कर लगाता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये घूमा, यहाँ पर हो गया कहाँ हमारा इंडिया, यहाँ पर हो गया अमेरिका। मान लीजिए चक्कर लगाया बाबू, और चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाया ना। तो देखिए क्या हो गया, ये जो इंडिया है मैंने हम मिटा दिए। अब पृथ्वी देखो वास्तव में ना, रियल में पृथ्वी इतना तेज में घूमता है ना, इतना तेज में कि हम लोग को पता ना चलता है। एक के लिए अमेरिका से इंडिया आते हैं, पता नहीं चलता है, मैंने बहुत फास्ट चलता है पृथ्वी, ठीक ना। अब मान लीजिए कि एगो छिपा ले लिए, छिपा पे एगो चुट्टी के रख दी, मैंने एंट को, और उसको नचा दिए कस के, तो क्या होगा, उसको बुझाएगा जी घूम रहा है ना। और हम लोग को देखना है कि आप मैंने कहेंगे सर प्रूफ कराइए, हमको प्रूफ कराइए कि मैंने पृथ्वी घूमता है कि नहीं। तो देखिए हम प्रूफ करा देंगे। जब आप बबुआ लोग खेलता है गोल गोलैया, घूमरा चकैया, ठीक नो, तो ऐसे से करिएगा ना, कस के करिएगा ना, कस के मतलब जोर से, तो शांत होइएगा ना। तो देखिए पूरा कोस्ट एकदम घूमता है, राउंडेड होगा, ठीक ना। पृथ्वी आपका आंख में बुझाएगा, गिर जाइएगा, तो उतना ही तेज में घूमता है, ठीक ना। तो देखते हैं, मान लीजिए ये घूमता है पृथ्वी, आप देखिए अपना एक्सिस पर, अपना एक्सिस का राउंडेड कब चक्कर मैंने पूर्ण करता है, 24 घंटा में होगा, 24 घंटा में पूर्ण कर लेता है अपना चक्कर, ठीक ना। अब मान लीजिए अपना तो चक्कर को आप पूछेंगे सर आपन तो चक्कर पूरा करता है, मान लीजिए तो उसमें तो दिन रात होता है,
आपन चक्कर करेगा पूरा तो दिन रात होगा जी। अब मान लीजिए सब लोग बोलता है कि सूरज का चक्कर आता है, हाँ लगाता है सूरज का चक्कर, लेकिन आपन राउंड लगाते हुए सूरज का राउंड लगाता है। तो आपन राउंड कितने बाबू लगाता है, देखो बाबू आपन राउंड पूरा एक्सिस पर आपन राउंड पूरा करता है कितने घंटे में, 24 आवर, ठीक ना, कितना 24 आवर। अब मान लीजिए 24 आवर में क्या होगा, 12 घंटा का दिन हो जाएगा, 12 घंटा की रात, रात भर सूतो दिन भर जागो, ठीक नो। तो ये देखिए बाबू ये हमारा सोन हो गया। तो ये आपन एक्सिस पे चक्कर लगाते हुए क्या करता है, इसका भी चक्कर लगाता है, का है ये सोन हो गया। तो सोन पे चक्कर कैसे लगेगा, देखिए ये तो मान लीजिए 24 घंटा में हो गया, इसका 200 300 ना गलती हो गई, ये देखिए बाबू 365 दिन हो जाएगा, ठीक ना, 365 दिन। आप कोई बोलेगा कि सर मान लीजिए कि 365 दिन तो होता है, लेकिन लीप ईयर काहे लगता है, तो देखिए हम आपको सारा डाउट क्लियर कर देगा, ठीक ना। लीप ईयर इसलिए लगता है बाबू 365 दिन 6 घंटा, ठीक ना, 365 डेज, 365 डेज एंड 6 आवर, ठीक ना, 365 दिन और 6 घंटा का माने कि एक चक्कर लगाता है पृथ्वी, किसका ध्यान रखिएगा, किसका, सूरज का। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सोन का चक्कर कितने देर में लगता है, 365 दिन 6 घंटा। दिमाग में एकदम घुसा देना है, हम आप लोग एकदम प्योर मलाई लाए हैं, ठीक ना, एक के दिमाग में हिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 365 दिन 365 डेज यहाँ पर 6 घंटा यानी कि 6 आवर, ठीक ना। तो ये देखिए आप पूछेंगे लीप ईयर, हम लीप ईयर आपको बता दे रहे हैं ऊपरवार में, माने कि एक्स्ट्रा में, ठीक ना। देखिए बाबू 4 साल में एक दिन बढ़ता है नो, 4 साल में एक दिन। तो यहाँ पर गुना कीजिए, देखिए 6 में मान लीजिए कि बोले ना 6 एक माने कि 6 होता है, 6 और कितना दिन है, 365 दिन 6 घंटे लगाता है ना बाबू। तो 4 साल में 6 घंटा स्टैम्प हो गया, तो ये 6 को यहाँ पर लेके 4 साल में एक दिन बढ़ता है फरवरी में, लीप ईयर 29 हो जाता है, ठीक नो, 29 दिन होता है फरवरी में, 6 के 24 हो जाएगा बाबू। हमारा 24 जब हो गया तो हम क्या बोले थे आपको, हम यहाँ पर बोले थे कि पृथ्वी अपना राउंड 24 घंटे में पूरा करता है, 24 घंटे में पूरा करता है नो। तो समझ लीजिए यहाँ पर 24 घंटे में पूरा करता है, तो ठीक है भैया पूरा करता है, बाबू लोग भी समझ गए पूरा करता है। तो पूरा करता है तो भाई 365 दिन यहाँ पर है, तो एक दिन 24 घंटा में 24 घंटे के बारे में हम बता दें आपको, 1 घंटा 1 दिन होता है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 दिन, तो बाबू कितना हो जाएगा, यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक ना, हम मिटा देनो, देखिए मिटा दे, ठीक। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 366 दिन, ठीक नो। तो हमारा एक लीप ईयर्स में माने कि लीप ईयर जब लगता है नो, तो एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाता है, ठीक नो। तो चलिए हम आपको इतना बता दिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक नो। देखिए यहाँ पर जो हमारा पृथ्वी है, हम आपको बोल रहे थे 365 दिन में पूरा करता है, 6 घंटे में लीप ईयर लगता है, तो 366 दिन, इसको बोले थे जो अर्थ है 24 घंटा में अपने एक्सिस पर पूरा करता है। देखिए बाबू हम यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर इंडिया हो गया, यहाँ पर हो गया अमेरिका। तो जब घूमेगी पृथ्वी अपना राउंड पूरा करेगी ना बाबू, तो जब पृथ्वी राउंड पूरा करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर इंडिया आ जाएगा, यहाँ पर अमेरिका आ गया। जो अमेरिका आ गया तो मान लीजिए इंडिया यहाँ पर था, तो सूरज का प्रकाश पड़ रहा था जी, हाँ पड़ रहा था सर, तो पड़ रहा था, तो यहाँ पर अब इंडिया था, अब क्या हो गया, अमेरिका आ गया। वैसे घूमा पृथ्वी, तो यहाँ पर इंडिया आ गया, यहाँ पर अमेरिका आ गया। जब इंडिया में दिन था तो अमेरिका में क्या था जी, जब इंडिया में दिन था तो अमेरिका में रात था नो। तो देखिए अब यहाँ पर अमेरिका में दिन हो गया, तो क्या होगा, इंडिया में रात होगा कि नहीं बताइए। मान लीजिए इस डायरेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर सन पर पड़ रहा है, यहाँ पर अमेरिका पर पड़ने लगा। तो अब देखिए आप सोचेंगे सर मान लीजिए कि अमेरिका पर पड़ रहा है तो हम लोग अंधार में रहेंगे, मतलब कि हम लोग तो रात में तो दिखाई देता है ना हल्का हल्का, वो क्या होता है पता है, यही सूर्य के प्रकाश मून पर पड़ता है, और मून का प्रकाश जो है ना यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर क्या जाएगा इंडिया में, मतलब यहाँ से इस पर जाएगा। आपको हम बता देते हैं पृथ्वी का बस एक ही सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट का हिंदी होता है उपग्रह, ठीक ना। इसका सैटेलाइट कौन है, मून है, ओनली वन सैटेलाइट, द सैटेलाइट इज मून, ओके। देखिए बाबू हमारा मून इसका सैटेलाइट है, ठीक है सर, आप कौन है माना, हमारा बात मानना तो लोग सुनो, ये मत सोचना नो कि दिक्कत हो जाए, हम जो कह रहे हैं वो तो नहीं सोचो और कोनो मत सोचो कुछ, ठीक नो। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इंडिया में जाएगा बाबू, तो इंडिया पर यहाँ पर आएगा ना, मान लीजिए इसका प्रकाश इस पर आ रहा है तो इस पर जाएगा ना, तो मान लीजिए कि धूपा नहीं करेगा लेकिन अंजोर तो हल्का रहेगा ना, मैंने यहाँ का लाइट तो पड़ेगा ना जी पृथ्वी पर, तो ठीक है।
तो हम बात कर रहे थे सूर्य ग्रहण और मैंने कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी कि सन शैडो एंड मून शैडो। तो हम अब पहले पढ़ेंगे कि मून शैडो कैसे लगता है। देखो बाबू, हम आपको बताए थे ये अपना एक्सिस पर घूमती है और अपना एक्सिस पर घूमते हुए इस सन का एक्सिस पूरा करती है, राइट, ठीक ना। अब देखिए ये क्या करता है पता है, ये करता है नु, इहो एकदम चोंट है, कह रहा है नु कि तू लोग घूम, आप लोग घूमिएगा तो हम नहीं घूमेंगे जी, हम घूमेंगे, ठीक है नु। देखिए तो यहाँ पर भाई घूम रहा है, घूमते 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 क्या हो गया, मून माने चंद्रमा में यहाँ पर आ गया, ठीक नु। मून को हम लोग भोजपुरिया में मामा लोग चाहे भैया लोग कौन पापा लोग बताते हैं नु कि चंदा मामा दूर के पुआ पका के गुड़ के, तो वही बात है यहाँ पर चंदा मामा हम इनको बोलते हैं, ठीक है जी। तो चंदा मामा यहाँ पर आ गए, तो ये बताओ बाबू हमको कि हम इस पर पढ़ रहा था, लाइट इस पर पढ़ रहा था जी, तो इंडिया पर पढ़ रहा था। और मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पढ़ रहा है तो इंडिया पर पढ़ रहा है, यहाँ पर पढ़ गया तो हल्का कम आ जी, हल्का, तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए क्लियर कर दिए। अब बाबू मून हमारा कहाँ है, मून हमारे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया जी, मून यहाँ पर आ गया। तो मून यहाँ पर आ गया, इस पर कहाँ लाइट हो रहा है, लाइट पड़ रहा है, मेरा सोन का लाइट मून पर पड़ रहा है जी, नहीं नु। तो देखिए तो यही हमारा इसका जब एकदम मतलब कि इसको जानते क्या बोलता है, यहाँ पर जो पृथ्वी आती है नु, चंद्र ग्रहण लगता है नु, उसको फुल मून बोला जाता है, ठीक नु। फुल मून माने कि उसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णिमा का रात, ठीक ना, है पूर्णिमा का रात बोला जाता है। जब यहाँ पर सोन माने कि देखिए यहाँ पर पूर्णिमा का रात बोला जाता है बाबू, तो पूर्णिमा का रात यहाँ पर क्या होता है, फुल मून में होता है सब लोग होता है ना जी, हाँ। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने देखिए आपको जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़िए। एग्जाम आप लोग एग्जाम पे काहे टेंशन लेते हैं, बारी बारी बोल रहे सर बढ़िया से नंबर आ जाना चाहिए, अरे हम आपको गारंटी दे नंबर बढ़िया आएगा, पहले विश्वास करके एकदम पढ़िए, ध्यान मन लगा के एकदम। देखिए बाबू हम आप लोग अब जब यात्रा कर देंगे तो आपको ये सही मारते हैं। देखिए बाबू आंखों में नमी लेकिन दिल में गम है, ठीक है नो, ध्यान दीजिएगा, आंखों में नमी लेकिन दिल में गम है। बाबू हमारे पास सिलेबस अधिक लेकिन टाइम कम है, इसीलिए ध्यान देकर पढ़िएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मून हो गया जी, तो मून तो यहाँ पर या इसका प्रकाश जो यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर रात जब होगा नो, रात में एकदम मून एकदम कोई मैंने मून दिखाई नहीं देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चंद्रमा बोलते हैं, चंद्र माने चंद्र ग्रहण, मून साइड हो गया, ठीक नो, मून साइड चंद्र ग्रहण हो जाएगा। यहाँ पर मून साइड हो गया, हम लोग कंप्लीट कर दिए मून साइड नो। अब देखिए बाबू हमारा काम के बारी है यार, हमारा बारी है अब कि आप बोले थे सर कि मून साइड पढ़ाएंगे सन साइड पढ़ाएंगे, तो ठीक है हम मून साइड पढ़ा दिए ना जी, अब सन साइड पढ़ाएंगे, तो सन साइड पढ़ाएंगे नो। तो देखिए यहाँ पर हम मिटा देना, छोड़ दिए मत रुकिए लोग, हम देखिए कैसे पढ़ा दे रहा आपको, मिटा देना जी, हाँ आप लोग का हो गया नो, मिटा देना। देखिए यहाँ पर देखिए हई हम यहाँ पर आपको क्या पढ़े थे, मून साइड, अब क्या पढ़ाएंगे सन साइड। तो देखिए बाबू ऐसे घूमत 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 मून कहाँ आता है बाबू, यहाँ पर इस दोनों के बीच में रोड़ा बन जाता है, ठीक ना। कहता है नो कि माई बाबू राजी तो क्या करेंगे काजी, तो वही हाल यहाँ पर हो गया, ये लोग दोनों राजी था, हम आपको प्रकाश देंगे, ठीक है भाई हम आपका प्रकाश ले लेंगे, लेकिन भैया को बीच में देखिए काजी आ गया, ठीक नो। तो काजी को देखिए, काजी को बताएंगे नो सन साइड में कैसे होता है, तो ये काजी जी क्या करेंगे नो कि जो सोन है ना बाबू, सोन दे रहे थे इनको लाइट कि भैया हम आपको लाइट दे रहे हैं, ठीक ना, आप बचवा लोग को विटामिन डी दीजिएगा, मैंने हम आपको कुछ देते तो आप भी कुछ दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए ये यहाँ पर लाइट दे रहे थे इनको, लेकिन ये क्या किए बीच में काजी जी आ गए, तो ये लाइट जो इसको दे रहे थे, लेकिन क्या होगा ये अपने जो रोक दे रहे हैं, लाइट रोक रहे हैं नो, काजी रोक रहे हैं लाइट को, हाँ लाइट को जब रोक ले रहे हैं तो इसका लाइट इसको बचेगा जी, नहीं जाएगा नो। तो वही क्या होता है कि देखिए इतना लिखिएगा ना, याद रखिएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में यानी कि सोन और अर्थ के बीच में मून आएगा तो पकेगा काजी जी, सोन और अर्थ के बीच में मून आएगा तो हमारा क्या लगेगा, सन साइड हो, ठीक है, याद रखिएगा सन साइड हो। अब देखिए जब सूर्य माने कि सोन और मून के बीच में अर्थ आएंगे, ठीक नो, अर्थो ये खाली को काजी बन के आवे ना, ये कहता है नो कि आप मेरे में आइएगा, हम आपको में नहीं आएंगे हम आएंगे। तो जब सोन और मून के बीच में, ठीक नो, अर्थ आता है तो क्या होता है, मून साइड। इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सन साइड पढ़ दिए हम लोग, यहाँ पर मून साइड पढ़ दिए, एक पढ़ दिए लीप ईयर काहे होता है, कितना दिन में लगता है, एक दिन बढ़ जाता है तो काहे बढ़ता है, और अपने राउंड कितना में लगाती है पृथ्वी, और सूर्य का राउंड कितना में पूरा करती है, ठीक ना, अपने एक्सिस पर 24 घंटा
और सूर्य सूर्य को जब राउंड ऑफ करती है तो 365 दिन 6 घंटा, ठीक नो हो गया। अब देखिए हम लोग ये जानेंगे, अब बोलेंगे कि सर मान लीजिए हम ये सब तो पढ़ लिए कि सन साइड रुका होता है, मून साइड रुका होता है, तो आप हमको ये बता दीजिए नो, आप नहीं पूछेंगे हम बताएंगे आपको, ठीक नो। देखिए हम आपको ये बता देंगे नो कि जब हम लोग देखते हैं सन को पृथ्वी से तो नजदीक दिखते हैं बाबू, सब लोग बोलता है कि सोनो एगो स्टारे है और स्टार जो है स्टारे है, ठीक नो। सन सबसे बड़का स्टार है, ठीक नो, होता है नो, भोजपुरिया फिल्म का स्टार है, हिंदी फिल्म का स्टार, हम अपन क्लास के स्टार है, ठीक नो, याद रखिएगा हमको। तो देखिए हम आप यहाँ पर पाएंगे स्टार है कौन, सन, तो सन सबसे बड़का स्टार है। देखिए क्या हो गया जी, हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी क्या हो गया, सन। सन और पृथ्वी के बारे में हम पढ़ेंगे, माने कि क्या हमें कितना दूरी पर है सन से, पृथ्वी से सन कितना दूरी पर है, और मान लीजिए कि है नो तो उसको नापे हैं जी, कितना दूरी पे है, नापे हैं नो, तब पता चला कि हाँ भाई कितना दूरी पे है। तो उसको का माने कौन सा ऐसा मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन, उसको हम लोग नापे हैं, इलेक्ट्रिक मशीन है चाहे कोई मशीन है, नापे हैं ना। और का माने कि बबुआ धर साइंटिस्ट दू बना के साइंटिस्ट बन, कहेंगे सर आप धरिए फीता, हम जा रहे हैं ऊपर सन पर नापने, हो जाएगा जी, फीता में नहीं जाएगा, आप जा पाइएगा पहले, इसलिए हम लोग उसको नापेंगे, बताएंगे कैसे से नापा जाता है, बर्दाश्त कीजिए तो नहीं आता ना बेटे, क्या बोला जाए, देखो बताओ तो नहीं। यहाँ पर देखिए बाबू हमारा सन हो गया, ये हो गया अर्थ। तो चलिए हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक नो। तो देखिए यहाँ पर भी ये होता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, रुकिए देखिए ध्यान से, ऑलरेडी केयरफुली ऑन द बोर्ड, ठीक ना, देखते रहिए बाबू। यहाँ पर हमारा सन हो गया, सन जी हो गए नो, सन हमको प्रकाश देते हैं नो, ये मत सोचिए कि फ्री देते हैं, ये देते हैं, ये हमको प्रकाश देते हैं, हम उनको क्या देते हैं, सुबह सुबह जल देते हैं। मम्मी पापा लोग माने कि बूढ़ बुजुर्ग चाहे अभी लोग अभी के समय भी लोग दे रहे हैं जल, तो समझ लो कि इनका कैसे होता है पता है, जब ये गरम देते हैं हम लोगों को ठंडा देते हैं, पता है ना जी, माने कि इलेक्ट्रिक तार होता है, गरम और ठंडा मिला कर तब लाइन बढ़ता है, तो वैसे ही ये गरम हम लोग को देते हैं, हम इन लोग को ठंडा देते हैं, तो गरम ठंडा मिला के आता है ना जी, वही बात है। तो वे उन्हीं के आधार पर गरम ठंडा तार बन गया है, ठीक नो, कि इलेक्ट्रिक चलेगा। इतना जो भी इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है, माने कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है ना सन से ही बनता है, ठीक नो, सन से, एयर से, वाटर से भी उसको प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक नो, इलेक्ट्रिक को। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये बाबू हमारा क्या हो गया सन, यही क्या हो गया अर्थ। तो आप पूछेंगे कि मान लीजिए कि हम सुने हैं कि सन से भी बड़ा बड़ा स्टार होता है ना जी, हम जानते हैं कि होता है, ठीक है, लेकिन हमको सन का है बड़ा दिखाई देता है और जो बड़का स्टार का छोड़ देता है। तो बाबू जो ये अर्थ है ना, अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार, मतलब सबसे नियरेस्ट स्टार है, आपको क्वेश्चन में पूछेगा क्वेश्चन में नो, हु इज द डिफरेंट बिटवीन नियरेस्ट सन, अर्थ के नियरेस्ट सन कौन है, ठीक ना। तो आप बोलेंगे सन का है सबसे नजदीक में सन है, ठीक नो, उसके बाद सब अलग अलग है। तो ये हम यहाँ पर बात करेंगे, मान लीजिए कि हमको सन दिखता है, लेकिन इसका दूरी कितना है। तो देखिए बाबू यहाँ पर हमारा इसका दूरी, डिफरेंट बिटवीन सन एंड अर्थ, मैंने डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो 15 करोड़, याद रखना सब लोग, ठीक नो, 15 करोड़ इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है। अब इसमें पूछेगा नो कि नहीं ऐसे मत लिखिए, मैंने कि समझ रहे हैं यहाँ पर 15 करोड़ का जी, 15 करोड़ इसका डिस्टेंस बिटवीन है, दोनों के बीच की दूरी। तो एक बात आपको बताएंगे नो, आप हम यहाँ पे बर्दाश्त कर रहिएगा एकदम, यहाँ पर हम एकदम जादू की तरह बुझाएगा। आप सोचेंगे कि मान लीजिए कि सन काहे आता है, गवर्नमेंट काहे प्रकाश देता है, हम आपको सब बताएंगे नो कि इसमें देखिए दो गैस होता है नो, दो गैस को जब मिलाया जाता है ना तो उसका रिएक्शन से उसका गर्मी पैदा होता है नो, गर्मी माने कि जो गर्मी होता है हॉट, वही प्रोडक्ट हो रहा है नो, तो सब आपको बताएंगे। पहले देखिए यहाँ पर हमारा इसका बीच की दूरी हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए आप हम बोले थे, पूछिएगा कि आप बोले थे कि ये सन है मात्र तारा जो कि पृथ्वी से दिखाई देता है और बड़ा सिटी, और उसके बाद वो एगो इस सेकंड नंबर पे जाते हैं कौन डिस्टेंस बिटवीन है। देखिए यहाँ पर हमारा एगो क्या हो गया, एगो और ही स्टार है, उसका क्या नाम है,
एप्रोमैक्स सेंचुरी, क्या बाबू? एप्रोमैक्स सेंचुरी याद रखिएगा। पृथ्वी से सेकंड नंबर पे मैं डिस्टेंस के अनुसार सेकंड नंबर पर कौन सा तारा है? तो बोलिएगा एप्रोमैक्स सेंचुरी, ठीक ना? तो हम इसको मैंने पूछेंगे कि आप पूछेंगे, हम ना पूछेंगे, हम तो बताएंगे जी, आप पूछने वाले हैं, हम बताने वाले हैं। देखिए पूरा आपको जितना भी लाइफ है ना, इसमें दो गो ऐसा चीज है ना, उसका मैंने एकदम रिलेशन एकदम बढ़िया मजबूत होता है। किसका? टीचर का और स्टूडेंट का, ठीक ना? टीचर स्टूडेंट का जो मैंने रिलेशनशिप होता है ना, एकदम मजबूत होता है। हम टीचर जाने बच्चों का ना समझ में रहा है, लेकिन नहीं, हम आप लोग के साथ टीचर बनकर नहीं रहेंगे, ठीक ना? टीचर से भी एक रिलेशन मस्त होता है, क्या चीज पता है? फ्रेंड का। जो टीचर नहीं जाएगा ना, वो फ्रेंड जान लेंगे, इसलिए हम आप लोग के साथ फ्रेंड के साथ व्यवहार करेंगे, मतलब फ्रेंड जैसा रहेगा, ठीक ना? आप लोग एकदम बेहिचक, एकदम मतलब कोनो टेंशन मत लीजिएगा, साफ हमसे जो ना समझ में आएगा पूछेगा ना जी, सब लोग पूछना, ठीक ना? देखिए तो एप्रोमैक्स का बात हुआ कि भैया आप, भैया बोलिएगा आपको, सुनना भैया, आप जो पता है कि सोन का डिस्टेंस बिटवीन इतना है, तो एप्रोमैक्स का भी होता होगा। एप्रोमैक्स का होता है, बता सी, देखिए एप्रोमैक्स का हमारा क्या होता है पता है? 400 ना 4 मिलियन होता है, 4 अरब, 4 अरब, ठीक ना? इंग्लिश में लिखते ना जी, भोजपुरी मीडियम वाले यहाँ पे नहीं है। 4 अरब डिस्टेंस बिटवीन एप्रोमैक्स सेंचुरी एंड अर्थ, तो 4 अरब, ठीक नो? याद रखिएगा, ध्यान पे। ये क्या होगा? 5 करोड़, ये क्या होगा? 4 अरब। अब हमारा बात आता है कि मान लीजिए हाथ ना दूरी पर है, ये तो कैसे नापता होगा? हम बताए थे नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल देगा कि फीता से नापेगा सेंचुरी, फीता से नहीं नापेगा डिस्टेंस, नो? तो हम आपको बताते हैं क्या चीज। देखिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है लाइट ईयर्स। का नाम है बाबू? लाइट ईयर्स का नाम है लाइट ईयर्स, ठीक है ना? याद रखिएगा सब लोग। हाँ, लाइट ईयर्स हो गया। लाइट ईयर्स में आप पूछिएगा लाइट ईयर्स होता क्या है? तो देखिए बाबू, लाइट जो प्रकाश है उसको हिंदी में प्रकाश वर्ष बोला जाता है। प्रकाश का चाल, माने कि जो लाइट ईयर्स है उसका चाल क्या होता है पता है? देखिए 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ओके? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और आप पूछेंगे हमको ही नहीं समझ, मैंने कि विस्तार में बताइए, तो देखिए विस्तार में बताते हैं आपको, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बाबू? देखिए क्या हो गया, हमारा 3 लाख है, ठीक है? मैंने कि इसका जब इसको मैंने कि डिवाइड कर, मैंने इसी करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, मैंने कि आता ना तेजी से चलता है प्रकाश, ठीक है? प्रकाश में एक मिनट में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हम यहाँ जाते हैं, मान लीजिए मैंने कि पीरो है, पीरो से पटना कितना दूर है? 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर हम लोग को जाने में कितना देर लगता है? 2 घंटा। एक गिनेंगे 1 मिनट में कहा 3 लाख किलोमीटर से 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है? 1 सेकंड में। यहाँ पर देख लीजिए 1 सेकंड में हाथ चल जाएगा ना जी? तो अब देखिए हम पढ़ेंगे कि लाइट ईयर्स को नापता कैसे। देखो बाबू, तो ये जब मैंने कि इन दोनों का बीच का जितना भी स्टार होता है, इन दोनों का नापेंगे ना जब, तो क्या हो पता है? एक मैंने कि यहाँ पर है जो हो गया, इसके अनुसार हम लोग नापते हैं लाइट ईयर्स से। लाइट ईयर्स ले वैज्ञानिक लोग देखेगा ना कि हाँ हई चीज है, हई तारा है, हई प्लैनेट है, इसके बीच का डिस्टेंस माने कि जो बिटवीन है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, तो उसी का माने कि लाइट ईयर्स से नापते हैं, ठीक है? ठीक है, लाइट ईयर्स से तो नापते हैं भैया। आप ये बता दिए लाइट ईयर्स से नापते हैं, लेकिन लाइट ईयर्स से जब नापते हैं तो हमको ये बताइए नो, नाप के तो बताए होंगे नो कि सोन जी कितना है, कितना दूरी पर है, ये बताए होंगे। तो हम आपको बता दिए कि 15 करोड़ किलोमीटर, मैंने 15 करोड़ किलोमीटर पे दूरी पे, ठीक है जी? लेकिन हमको ये बताइए नो कि जब लाइट ईयर साइंटिस्ट लोग छोड़ा था तो 15 किलोमीटर हुआ, ठीक है? 15 करोड़ किलोमीटर, तो मैंने कि लाइट ईयर से कितना दूरी में नाप लिया जी? हाथ ना दूर। आप कह रहे हैं कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो मैंने कि इसको नापने में कितना समय लगा? तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको बताएंगे। देखिए हमारे इसको नापने में बाबू 8 मिनट लगा था, ठीक है नो? 8 मिनट। जब यहाँ पर वैज्ञानिक लोग
छोड़े कि जाओ लाइट लॉस नाप के आओ सन के डिस्टेंस ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा लाइट लॉस बाबू गए, इसको बबू मानते हैं हम लोग ठीक नो। बहुत मेहनत आता है। लाइट जब गया सन पर यहाँ पर है काची अर्थ है, अर्थ पर से गया अब 8 मिनट में नापा, 8 मिनट में चल गया। फिर से उधर से अब आने का तो गौतम अच्छा हम लोग मामा का भी जाते हैं एकदम तेजी में, चलो भाई बुनिया पूर्णिमा को छूट जाएगी। हम लोग जाते हैं मैंने कि कोई पार्टी इन्वाइट करने जाते हैं बाबू, तो हम लोग जाते हैं एकदम जल्दी से, मैंने 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे वहां पर ठीक नो। तो चल जाएगा लेकिन उधर से आने बजे आराम से, अब क्या टेंशन है, घर ही में जाना है, यहाँ पर जाना है पार्टी में। तो यहाँ पर चलने का तो चल गया 8 मिनट में, 8 मिनट में चला गया। अब उधर से वो हमको क्या जानना है कि कितना मिनट में आया कि नहीं आया, बस गया 8 मिनट में चला गया। तो उधर से अब आ रहा है आराम से ठुकरते ठीक नो, आ गया। अब देखिए अब हम आप लोग को यहाँ पर पूरा एकदम आपको ब्रह्मांड यूनिवर्स पूरा यूनिवर्स घुमा लेंगे, यूनिवर्स मिल्की वे सोलर सिस्टम सब घुमा देंगे क्या नहीं। देखिए तो हमारा क्या हुआ था, हाँ यहाँ पर गया था नापने, तो हम ये जानते हैं ना 8 मिनट में नापा था ठीक। लेकिन एगो आप लोगों को बात बताना है, कहेंगे कि 8 मिनट में तो नापा था प्रकाश वर्ष जाने में। तो मान लीजिए कि आप बताए हैं कि प्रकाश के यानी कि लाइट के जो स्पीड होता है 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ठीक है। तो यहाँ से लाइट में गया था जी, तो वहां से भी तो लाइट होता है, सन भी लाइट देता है ना जी, देता है नो। तो जब सन लाइट देता है तो ये 8 मिनट में गया, तो उधर से सनवा के लाइट कितना मिनट में आता है जी। तो देखिए ऐसे जा रहा है तो उधर से आ रहा है 8 मिनट में, 8 मिनट में तो आता है जी ठीक नो, 8 मिनट में। लेकिन जो 8 मिनट कहेगा वो गलती होगा। मैं इसका देखिए पृथ्वी पर सन के प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है ठीक नो, इतना हमारा बात ध्यान में रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो ठीक है हम लोग सन के बारे में एकदम क्लियर मैंने पूरा सन पर हम लोग जाके एकदम आ गए हैं ठीक नो। अब देखिए हम लोग कहाँ चलते हैं बाबू, ये तो हम बता दिए आपको कि इसको नापने में इतना। लेकिन आप सोचिएगा मान लीजिए भैया जब सोन के लोग नाप दिया, वैज्ञानिक लोग साइंटिस्ट लोग अर्थ पर से नाप लिया कि सोन का डिस्टेंस कितना है और नापने को नाप लिया है, तो आओ सब तारा का कहना नापता है। आज देखिए तारा जो इसलिए है ना ये छोटा, सबसे छोटा यही तारा है, सबसे छोटा यही है, पृथ्वी के नजदीक है ठीक नो ना, लेकिन छोटा नहीं बोल सकते, पृथ्वी के नजदीक है नो, इसलिए यह हम लोग को इतना बड़ा दिखाई देता है सूर्य भगवान का ठीक नो। देखिए भगवान सब लोग बोलता है, लेकिन भगवान ना होता ये एगो ग्रह है बाबू, मतलब एगो स्टार ठीक नो। तो हम लोग देखेंगे कि जो आप बोले थे कि इसको नाप लिया 8 मिनट में, तो और सब स्टार में कहीं नहीं नापता है जी। एप्रोमैक्स के नापा था तो कितना हुआ था, 4 अरब हुआ था ना जी इसका डिस्टेंस, तो और कौन नहीं नापता है। देखिए बाबू हम लोग जानते हैं नो 400 वर्ष लग जाएगा लाइट ईयर्स, जैसे बोले नो 8 मिनट लाइट ईयर्स, तो 400 वर्ष मीटर वहां पर जाने में दूसरे स्थान पे 400 वर्ष लाइट ईयर्स लग जाएगा। समझ लीजिए अब क्या होगा, हमारा कोई भी पीढ़ी बीत जाएगा जी, आने वाला पीढ़ी जो है ना वो अब स्टार का खोज करेगा। मैंने हम लोग खोज सकते हैं, अभ्यास जारी है, अभ्यास को खत्म होता है बाबू, एक्सपेरिमेंट होते रहता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि आप बताए थे कि हम आपको सब बताएंगे, सब चीज हाथ में कहे छोड़ देना नहीं, अभी आपको नहीं छोड़ेंगे। देखिए अभी आपको बताएंगे, हम क्या बताएंगे, मान लीजिए बाबू इससे हमारा काम मिलता है, सूरज भगवान है, प्रणाम कीजिए, प्रणाम सूरज भगवान। मान लीजिए सूरज भगवान है, हम लोग को लाइट देते हैं तो हम इनको जल देते हैं, गरम ठंडा मिलता है तो उधर से लाइट आता है। तो देखिए क्या क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन ठीक नो, हाइड्रोजन प्लस हीलियम ठीक हो गया, देखो चला ना सब लोग ठीक नो। हाइड्रोजन सन अभी है सब बोला ठीक नो, सन का है एगो गोला है, हम लोग एगो गोला है, और हम लोग हाइड्रोजन हीलियम मिल जाएगा नो, दोनों रिएक्शन करेगा नो तो प्रकाश हमें से निकलने लगेगा। लेकिन हम लोग हाइड्रोजन हीलियम नहीं है। देखिए बाबू इसमें इतना धूल कण है, इतना धूल कण कहिए बहुत एकदम भरल है ठीक नो। तो इसमें हाइड्रोजन हीलियम का है गैस है, ये दोनों का मात्रा वहां पर अधिक है, और दोनों का रिएक्शन जब होता है नो, वो दोनों का रिएक्शन से क्या निकलता है बाबू, लाइट निकलता है, लाइट ठीक नो। वो दोनों का रिएक्शन से जब लाइट निकलता है वही लाइट हम तक पहुंचता है ठीक नो। तो हम आप लोग को यही बताने वाले थे कि मैंने कि इसमें प्रकाश बनता है, सन से प्रकाश बनता है तो कैसे बनता है। तो आप लोग कोई पूछेगा नो इतना तेज हुआ है, अब तुम बता नो हमको, सूरज निकलता है नो, तो इसका मैंने कि कौन कौन गैस, मैंने कि गैस ना पूछेगा आपसे, गैस ना पूछेगा कैसे प्रकाश बनता है तो बता ना,
तू कहना नो हम तुमसे तेज नहीं जी। देखो बता रहा है हीलियम हीलियम हाइड्रोजन जब रिएक्शन होता है नो तो प्रकाश उसमें से निकलता है, लाइट निकलता है नो तो हमारे पता लगा ज्यादा आज में क्वेश्चन मत पूछना हमसे। देखो तुमसे तेज है हम पूछेंगे तो तुमको नहीं आएगा, अगर पूछ के देखा तो देखो हम तुम पूछना कैसे पता है। देखो तुम पूछना नो कि हमको बताओ सब लोग जाता है मून पे और अर्थ की बात छोड़ दियो, ठीक नो अर्थ की बात छोड़ दियो। तुम अर्थ के पूछ लिया हम मून पे पूछेंगे, तुम बड़ा है लेकिन हम छोटे क्वेश्चन पूछेंगे तुमको नहीं आएगा। देखो अभी बताओ तुम हम मून पे जब जाते हैं सब लोग बोलता है चांद सा मुखड़ा चेहरा, ठीक नो चांद जैसा मुखड़ा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ठीक है नो बाबू तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, गाना निकल रहा है नो एगो। तो सब लोग सोचता है नो कि चांद एकदम सुंदर होगा इसीलिए सब लोग चांद से लेखा हमारे बच्चिया के चांद लेखा मुखड़ा बाटे ऐसा। आपको बोलता है नो कि ना कोई शराब दे दिया था नो इसलिए चांद में करिया हो गए, वो सब कुछ ना है, ठीक नो वो बताया था आपको ये मून सेट हो वही बात है इसीलिए करिया हुआ है। सब लोग बोलता है कि शराब कोई दे दिया था मैंने कि तो उससे वही हो गया था उनको बदवा पड़ गया था। तो तुम क्वेश्चन पूछना नो कि ये बताओ हमको सब लोग चांद से देखा चांद सा मुखड़ा चेहरा बोलता है तो ये बताओ कि चांद क्वेश्चन है क्या है चांद पे, तो वो बोलेगा बताइए का जी, वो बोलेगा नो चांद पे ऑक्सीजन है पानी है एकदम। एगो चंदन एगो हमारे एगो लड़का से पूछा था नो तो बोला ना उसमें चंदन का पेड़ है, तो इन बोला रे चंदन का पेड़ है इसमें भैया इसीलिए उसका क्या नाम पड़ा है चांद, तो ना उसमें चंदन का पेड़ ना है गलती बोलता है। देखो बाबू ये हमारा मून हो गया, इसमें क्या है वो इसमें माउंटेन है, ठीक नो माउंटेन है और जितना भी गैस माने कि एकदम डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक नो डस्ट पार्टिकल्स माने धूल कण है, ठीक नो और जितना माने कि एकदम स्मोक स्मोक इस समय कि धुआं हुआ जितना होता है उसमें है। इसमें क्या है इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है नो जब हम लोग ये गए थे माने कि लोग गए थे ना वहां पर खोज करने, देखिए इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है उसमें आप गिर जाइएगा नो तो नहीं है। आप पूछेंगे उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो आवाज कैसे सुनाई देता है, तो आपका ये गलत है, ठीक नो वहां पर आप जाइएगा तो आपका आवाज कहीं को नहीं सुनाई देगा। अच्छा आप पूछेंगे कि भैया मून के बारे में पता कुछ चला, कहाँ का वैज्ञानिक था, कब गया था, काहे गया था, कौन भेजा था, तो देखिए हम आपको सब डाउट क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर बाबू सबसे पहले हमारे कौन गए थे पता है आपको कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक नो कौन गया था बाबू नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा सब। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे बाबू, ये कहाँ, अच्छा इसको मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग है इसको वैज्ञानिक बोलते हैं, वैज्ञानिक बोला जाता है वहां पर नहीं उसको इंग्लिश मैंने कि आप लोग सीबीएसई बोर्ड से जी तो वहीं से देखते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग मैंने कि क्या है पता है ना, इसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक ना एस्ट्रोनॉट मैंने कि आपने क्वेश्चन पूछ जाएगा नो कि वह कौन सा वैज्ञानिक था जो सबसे पहले चांद पर गया था, मैंने एस्ट्रोनॉट कौन सा एस्ट्रोनॉट है, ठीक ना तो आप बताइएगा हमसे तू ही तेज है हम बताएंगे। देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक नो अब आपसे क्वेश्चन क्या लगेगा कहेगा अच्छा ये तो बता दिया नहीं तुम, अब बताओ कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग था गया था कहाँ से गया था वो कहाँ का था, तो आपका बोलिएगा अमेरिका के बबुआ हमको सब पता है, ठीक नो अमेरिका का था। अच्छा अब पूछेगा आपको क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछेगा हराने के लिए, तो अब पूछेगा नो कि ठीक है बबुआ अमेरिका का था नो तो ये बताओ हमको कब गया था, तो आपका बताइएगा पता है 1969 बोलिएगा बाबू, ठीक ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गया था जी वहां पर 1969 में गया था, कहां पर चांद पर सबसे पहला, ठीक ना द फर्स्ट पर्सन ऑफ मैंने कि जो पहला वो व्यक्ति था ना जो कि चांद पर गया था कौन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बाबू यहाँ इतना तक आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना अब हम आप लोग को छोड़ते हैं, ठीक नो नमस्ते प्रणाम, मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए आगे बढ़िए बन कीजिए सर। अब हो गया इन लोग का बच्चा, प्रणाम बचुआ।